पहले श्रावण महीने की 10वीं तिथि को शमी के पत्ते को चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर कर इसको कर्ज से मुक्त कर दूं, तब कर्जा चुकता, तब कर्ज से मुक्ति होती। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकता। और नहीं तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने, तो उस महीने में कर, केवल श्रावण की 10वीं, चाहे उजाले की कर लो चाहे अंधेरी की कर लो, एक ही बार करना है। 2 10वीं पे भी नहीं करना है। श्रावण महीने की 1 10वीं पर अगर आपने इस 10वीं पे कर लिया तो अगली पे मत करना, अगली पे करा तो इसमें नहीं करा तो कोई बात नहीं, एक पर करना है। कितना भी कर जाओ, कितना भी लोन चढ़ा हुआ है, भगवान अब उसके भरोसे पर छोड़ दो कि हमने कुबेर भंडारी के भरोसे पर छोड़ दिया, हमने कुबेरेश्वर महादेव के भरोसे पर छोड़ दिया, हमने तो शिव को दे दिया। पर विश्वास रखकर गलत मार्ग पर चलता है। शंभेश्वर महादेव शंकर जी का एक नाम है, शंभेश्वर महादेव। तो जब कोई व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र 10वीं की तिथि के लिए। केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? शंभेश्वर महादेव, शिव जी का एक और चीज है महाराज, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, ठोकती, मारती, खिलाती है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो कुछ खा ही नहीं पाते, मुख में दो और वॉमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए, या जिस व्यक्ति को भोजन पचता नहीं हो और उदर में एसिडिटी रहती हो और जलन टाइप की होती हो, उसके लिए भी शंभेश्वर महादेव का स्मरण है। सुंदर व्याख्यान वर्णन किया है। शंभेश्वर महादेव के ठीक सामने अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए, तो जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, एक पीपल का पत्ता डाल दीजिए, शमी के 11 पत्ते कलश को छुआकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर शंभेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए। उस जल को उठाकर ले आइए, 1 रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर, जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती हो या उधर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमिटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भा रहा हो ऐसे व्यक्ति को उस जल को सुबेरे दोपहर शाम 3 बार शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए। 3 या 4 दिन पिलाओगे, अपने आप उदर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारंभ कर देगा। शंभेश्वर महादेव। पार्वती शिव की साधना करेगी तो वो भाग्य पलट भी सकता। शिव की साधना से भाग्य पलट जाए। आपको मालूम होगा शिव जी को 2 चीजें ऐसी चढ़ाई जाती है जब व्यक्ति की ग्रह दशा बेकार चलती है, जब व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, जब व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, व्यक्ति एक ही जगह अटक कर रह जाता है, उसको सफलता नहीं मिलती है, जब व्यक्ति को बार बार अपयश मिलता है, जब व्यक्ति को बार बार टेंशन आता है, वो डिप्रेशन में पड़ा रहता है, चिंता में पड़ा रहता है, तो शिव जी को केवल 2 चीजें ऐसी चढ़ती है जो हमारे भीतर के क्लेशों को, अशांति को, दुख को, तकलीफ को, कष्ट को हमारे भीतर से निकालता है। एक है धतूरा और दूसरे नंबर पर है शमी का पत्र। एक धतूरा और दूसरे नंबर पर शमी का पत्र। ये जो शमी का पत्र होता है, शमी का जो पत्ता होता है, इस पत्र में इतनी प्रबलता होती है शमी के अंदर कि जैसे कहते हैं शमी की जो लकड़ी होती है अगर वो आगी में डाली जाती है तो वो शमी की लकड़ी आगी में लंबे समय तक चलती है, उसकी आग बुझती नहीं है, सारी लकड़ियों की आग जल्दी बुझ जाती है, पर शमी की लकड़ी की आग लंबे समय तक चलती है। उसी तरह एक शमी का पत्र जब हमारे भीतर बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, टेंशन होता है,
डिप्रेशन होता है, जब मन में अशांति होती है, चिंता होती है, व्याधि आती हैं, तो एक शमी का पत्र जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना चालू कर देते हैं तो हमारे भीतर की जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, रोग है, ये सब धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। एक शमी के पत्र में वो बल होता, एक धतूरे में वो बल होता। धतूरे को भी 3 तरह से चढ़ाया जाता है। जब घर में बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, तो धतूरे को चढ़ाने के बाद शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है। कोई घर में बड़ी बीमारी आ जाती है और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं तकलीफ ज्यादा ही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ में जाएगी ये बीमारी, उस समय पर धतूरे में लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। और तीसरे नंबर पर जब घर के लोग सब अलग अलग दिशा में जाने लगे, ना ये हमारी सुने ना वो हमारी सुने, सब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, तब धतूरे के साथ 5 काली तिल को डालकर धतूरे पर शिव को समर्पित करना प्रारंभ किया जाता है, तो सब ठीक होना प्रारंभ। 3 क्रम धतूरे। एक शमी का पौधा ऐसा होता है जो योनियों में, वृक्ष की योनि में अंतिम योनि पर लाकर रुक जाता है। कौन सा? शमी। इसलिए पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज करने से अच्छा है 5 दशमी। दशमी जानते हो? 5 दशमी, कोई सी भी 5 दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। 5 कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए। पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना। शिव की ऐसी कृपा होगी। 5 शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती, विजयदशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। 5 दशमी 5 शमी पूजन कर ली जाती है, तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं, पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे? कौन मारेगा? उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको? क्या कांटा झड़ाएगा पत्थर मारकर? हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देती। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता स्मरण करें, जब जब यदि आपका हृदय दुख है, मन दुख है, तो एक शमी की पत्ती को शंकर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। शमी का जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माया लिखा शिवाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। जो जैसी भावना लेकर आता है, जिस भाव से आता है, बाबा उसके मन के भाव को समझ लेते हैं। और शिव महापुराण में त्रंबेश्वर बाबा का एक कितना सुंदर वर्णन किया गया कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नशे में डूबा रहता है,
मदिरा का नशा छोड़ ही नहीं रहा, पूरा प्रयास कर लिया और वो दारू छोड़ने को ही तैयार नहीं। 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल निकल गए और वो मदिरा छोड़ ही नहीं रहा। बहुत तकलीफ में, नया लड़का है, अभी शादी हुई, बहू बेचारी रोती है, घर के बच्चे रोते हैं, पर वो मदिरा का नशा छोड़े ही ना। तो श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करें। बेलपत्री के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्ते। बेलपत्री के कितने पत्ते? 5। शमी के कितने पत्ते? 3। बेलपत्र के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्र और काली मिर्च 5। 1 पत्र, शमी पत्र सब साथ में लेकर काली मिर्च के साथ में बाबा देव अधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को समर्पित करो। श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लीजिए। जम के बोलो, कौन सा महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। आपने कथा में सुना होगा कि शरम्भ पक्षी का रूप मेरे शंकर भगवान ने लिया था। किसके लिए लिया था? नरसिंह भगवान को जो गुस्सा आ रहा था, नरसिंह भगवान जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, सारे देवताओं को डर लग रहा था, तब भगवान शंकर ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलखनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। शिव जी ने एक नाम लिया, शंकर जी का एक नाम का उच्चारण हुआ। क्या नाम था? जम के बोलो, श्रम्भेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है, जरा दम के बोलो, कौन से महादेव? बोल श्रम्भेश्वर महादेव की। श्रम्भेश्वर महादेव। 5 बेलपत्र, 5 कमल काली मिर्च, 3 शमी पत्र शंकर जी को चढ़ाकर बाबा से श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर विनय कर बाबा आपकी कृपा होगी तो जीव नशे से मुक्त जरूर होगा। शंकर, आपकी कथा कहती है कि आप राम नाम की मस्ती में डूबते हो और नशे को त्यागते हो। बाबा, मेरे भी घर में एक व्यक्ति, उसका नाम ये है, ये गोत्र है, वो नशे में डूबा रहता है। बाबा, इसको नशे से बाहर निकालो। झोली पसार कर प्रणाम करो। अपने हाथ की हथेली को, जैसे ये जल बहने वाला जो स्थान है, यहाँ ये पानी जो यहाँ से बहकर आता है, अपने सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाओ। सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाकर, ये जो जलाधारी है, यहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, अपनी हथेली को यहाँ लगाओ। कार्तिकेय गणेश जी का जो स्थान जलाधारी पर होता है, वहाँ हथेली को लगाकर बाबा के शिवलिंग का स्पर्श कर कर जो चढ़ाई हुई सामग्री है उसको वापस उठा लो और लेकर आ जाओ। शमी पत्र मदिरा पीने वाले व्यक्ति के कक्ष में रख दो और 1 बेलपत्र और 1 काली मिर्च, जो मदिरा के नशे में लगा रहता है, सुबह के टाइम पर बेलपत्र, शाम के समय पर काली मिर्च, किसी भी तरह से उसको खाने में देना प्रारंभ करिए। 15 दिन बाबा का चढ़ा हुआ जल श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन 22 दिन के अंदर वो धीरे धीरे मदिरा छोड़ना प्रारंभ कर देगा, मदिरा से दूर होता चलेगा। शिव तत्व है, शंकर ओ घड़ी, शिव ओ घड़ी। फिर से एक बार भगवान का नाम लीजिए। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। और ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कितना भी घर में झगड़ा हो रहा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, रिश्तेदारों का झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी चल रही हो, अगर आप तकलीफ में हैं तो 1 लोटा जल श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे चढ़ाओ। धीरे 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 अंतर है। कोई कोमा में पड़ा है, व्हीलचेयर पर पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब भगवान के ऊपर है, हमने सारी दवाइयां दे दी, गोलियां दे दी, सारा इलाज कर लिया, अब ये उठेगा नहीं उठेगा, चलेगा नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसकी जवाबदारी हमारे पास नहीं है। उस समय पर
केवल ध्यान देना, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय वाले स्थान पर एक एक चावल का दाना 3 रखो। अगर पी ले तो ठीक है, नहीं पी सकता उसके शरीर पर उस जल को लगाना रोज प्रारंभ करो। धीरे धीरे वो कोमा से भी बाहर निकलेगा, शरीर भी चलेगा और वो आगे बढ़ना प्रारंभ करेगा। श्रंभेश्वर महादेव के नाम मात्र में इतना बल होता है कि श्रंभेश्वर महादेव की यहां तक शिवपुराण कहती है कि जब जब श्रंभेश्वर महादेव की कथा आए और दिल से अगर आपने सुना है तो व्यक्ति रोग से, दुख से निवारण होता ही है। वो श्रंभेश्वर महादेव, श्रंभेश्वर। क्यों शिव महापुराण की कथा में लोग इतने तकलीफ है, बीमार हैं तो भी शंकर की कथा में क्यों जाते? इतना धूप है, गर्मी है, फिर भी लोग जाते, बीमार लोग भी पहुंचते, क्यों पहुंचते? उसका कारण है किसी भी तरह से शंकर की कोई कथा हमारे श्रवण शक्ति में जाएगी और वो हमें शक्ति प्रदान करेगी, क्योंकि उसका नाम महामृत्युंजय है। वो मृत्यु को भी जीत सकता है तो आराम जरूर दे सकता है। वो शिव है। भगवान शंकर ने नरसिंह जी के क्रोध को शांत करा तो शिव जी का नाम श्रंभेश्वर महादेव पड़ गया। ये श्रंभेश्वर महादेव कोई साधारण महादेव का नाम नहीं है। जब घर में चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता हो, अशांति ही अशांति रहती है, चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता है, तब एक लोटा जल पूरे घर में घुमाकर तब महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है और शिव कृपा करते हैं तो घर के अंदर अपने आप शांति होना प्रारंभ हो जाती है। श्रंभेश्वर महादेव। कभी कभी हम नवयुवक बेटा बेटियों से कहेंगे कि युवानी की अवस्था रहती है ना तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुएं भी कुछ बोल जाती हैं, बेटे भी कुछ बोल जाते हैं। जवानी अवस्था है, कई बार युवानी अवस्था में थोड़ा मुख पर क्रोध आ जाता है, कई बार सत्ता में बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सिंहासन पर बैठ जाते हैं, अच्छे अधिकारी के पद पर बैठ जाते हैं तो गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि कुर्सी का इफेक्ट आ जाता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि हम सत्ताधारी, हम वैभवधारी। तो उस समय पर कभी कभी नवयुवक बच्चे हों, कभी नवयुवक बेटियां हों, कभी कोई आधिकारिक पद पर बैठ गए तो अंदर से थोड़ा चिड़चिड़ापन क्रोध आ जाता है। कई बार पत्नी भी कह देती कैसे हो गए हो तुम, क्यों चिड़चिड़ करते हो, शांति रखा करो, थोड़ा अच्छे रहा करो। उस समय पर कुछ ना करा जाए तब एक बेलपत्र, एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर कर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे अपने आप स्वभाव में अंतर आना प्रारंभ हो जाता है, स्वभाव ठीक है। इंस्टाग्राम वालों ने, यूट्यूब वालों ने, फेसबुक वालों ने, टीवी वालों ने, जितना फेसबुक है, जितना टीवी है, जितना इंस्टाग्राम है, जितनी सोशल मीडिया है, इन्होंने अभी नूतन संवत्सर में, नूतन संवत्सर के पहले बहुत सारे मीडिया पर चलते रहे कि शनि लग गया, शनि लग गया, शनि लग गया। जितने जितने यहाँ कथा में बैठे हो ना, तुम सबने भी मोबाइल में देखा होगा तो देख रहे होगे, वृश्चिक पे लग गया, कुंभ पे लग गया, ढैया लग गया, 7.5 लग गया, आधे से ज्यादा तो शनि के डिप्रेशन में पड़ गए।